पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं और पाकिस्तान की कंपनीज कौन सी हैं। पता चले कि हमारा मुल्क कुछ बनाता भी है कि हमारा मुल्क कुछ नहीं बनाता। इस सर्च में पेरेंट कंपनी और सब्सिडी कंपनी हमें बहुत ज़्यादा तंग करती है। ये लफ्ज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि सब्सिडी कंपनी और पेरेंट कंपनी में फ़र्क क्या है, कि ये किसी दूसरी कंपनी की ब्रांच है, फ्रेंचाइज है या किसी दूसरी कंपनी की मरहून मिन्नत है। तो आज की वीडियो में पेरेंट कंपनी वर्सेस सब्सिडी कंपनी के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली। AMB प्लेटफॉर्म से मैं लाता हूं आपके लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, फॉरेन प्रोडक्ट्स और पाकिस्तानी अचीवमेंट्स की इंफॉर्मेशन। होल्डिंग कंपनी या पेरेंटिंग कंपनी की बात करें तो ये वो कंपनी होती है जो दूसरी कंपनीज का 50% शेयर अपने पास रखती है, यानी सब्सिडरी कंपनी का 50% शेयर ये अपने पास रखती है। ऐसी कंपनी जो 50% अपना शेयर किसी और कंपनी को दे वो सब्सिडरी कंपनी होगी, और वो कंपनी जो 50% शेयर किसी दूसरी कंपनी का ले वो पेरेंटिंग कंपनी का होगा। अब चूंकि एक कंपनी या ज़्यादा कंपनियों का ज़्यादातर शेयर पेरेंटिंग कंपनी के पास होता है, तो पेरेंटिंग कंपनी का एक हद तक सब्सिडरी कंपनी पर कंट्रोल होता है। अब सब्सिडरी कंपनी, जिसको डॉटर कंपनी भी कहते हैं, इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। एक टाइप पेरेंटिंग कंपनी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, चाहे ये अपने मुल्क की हो चाहे ये किसी और मुल्क की कोई और कंपनी हो, मतलब पेरेंटिंग कंपनी से मुख्तलिफ कंपनी होगी और ये पेरेंटिंग कंपनी को 50% शेयर देती है। जैसे कि एटलस होंडा बाइक का आपने सुना होगा। एटलस एक पाकिस्तानी कंपनी जो कि सब्सिडरी कंपनी है जापानी कंपनी होंडा की, और ये 50% शेयर अपना मेन पेरेंटिंग कंपनी को देती है। दूसरी सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो दूसरी सब्सिडरी कंपनी पेरेंटिंग कंपनी की अपनी ही कंपनी होती है, मतलब ये अपना 100% शेयर मेन जो कंपनी अपनी ही कंपनी होती है उसको देती है। इसको होली ओन्ड कंपनी कहा जाता है। होली ओन्ड सब्सिडी कंपनी जो कंपनी है ये तब बनाई जाती है जब पेरेंटिंग कंपनी अपने एक ब्रांड पॉपुलर होने के बाद दूसरा ब्रांड लॉन्च करना चाहती है। जैसे कि पेप्सिको कंपनी की एक ब्रांड पेप्सी है और दूसरी ब्रांड लेस है। इसी तरह दोस्तों, जब भी कोई नया ब्रांड लॉन्च करना होता है तो पेरेंटिंग कंपनी अपना एक सब्सिडी कंपनी का ब्रांच खोल देती है, जिसको आप अमूमन ब्रांच भी कह सकते हैं, जो सब्सिडी कंपनी जो टोटल शेयर अपनी मेन कंपनी को देती है। जबकि पहले सब्सिडी कंपनी की बात कर ले जो किसी पेरेंटिंग कंपनी के अंडर काम करती है, अंडर आ जाती है, वो पूरे तौर पे पेरेंटिंग कंपनी के मोहताज नहीं होती, बल्कि इनका स्टाफ अपना होता है, प्रोडक्शन जो अपने मुल्क में ही करते हैं। बस ये करते ये हैं कि पेरेंटिंग कंपनी को शेयर देते हैं और प्रॉफिट लेते हैं, और क्वालिटी के ये जिम्मेदार खुद होते हैं। पेरेंटिंग कंपनी से ये हिकमत अमली लेते हैं, पॉलिसीज़ नहीं लेते हैं, उसके मुताबिक ये अपनी क्वालिटी वगैरह जो होती है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करते हैं, या फिर ये अपनी प्रोडक्शन जो इनको फंड लेना होता है ये पेरेंटिंग कंपनी से लेते हैं। इसके अलावा इनके ब्रांड नेम के साथ पेरेंटिंग कंपनी के ब्रांड का नाम मिलता है, मतलब सिर्फ पेरेंटिंग कंपनी के ब्रांड का जो नाम है वो शामिल नहीं होता, बल्कि जो नीचे सब्सिडरी कंपनी है उसका नाम भी शामिल होता है। जैसे कि एटलस होंडा, एटलस एक पाकिस्तानी कंपनी जो कि होंडा की सब्सिडरी कंपनी है, ये पेरेंटिंग कंपनी होंडा से अपना अच्छा भला प्रॉफिट लेती है और अपना नाम एटलस होंडा लिखवाती है। और दोस्तों, यहाँ पे जो डायरेक्टर ऑफ बोर्ड होता है वो पेरेंटिंग कंपनी का होता है, या पेरेंटिंग कंपनी ये करती है कि वो सब्सिडी कंपनी में अपना बंदा चुन लेती है कि इस बंदे को हमने अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना है, यहाँ पे वो कंट्रोलिंग रखेगा, और उसका काम ये होता है कि वो सब्सिडी कंपनी की जो प्रोडक्शन होती है, रेशो होती है, उसको देख के पेरेंटिंग कंपनी को ये कहता है कि हाँ जी ये इतनी प्रोडक्शन हो रही है तो इसके मुताबिक आप फंड हमें भेज दें। इस सब पेरेंटिंग कंपनी से सब्सिडी कंपनी को फंड मिलता है और सब्सिडी कंपनी अपना काम चलाती रहती है। इसके अलावा सब्सिडी कंपनी पेरेंटिंग कंपनी क्या डिसीजन ले रही है, क्या उन्हें प्रॉफिट दे रही है
और बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह तमाम चीज़ों की रिकॉर्ड रखती है। और यहाँ बताता चलूँ कि ये टैक्स भी अपना खुद देती है। यहाँ पर होल्डिंग कंपनी और पेरेंटिंग कंपनी में भी फ़र्क है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है और पेरेंटिंग कंपनी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी दोस्तों ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट, शेयर, एसेट्स वगैरह को संभालती है, लेकिन ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करती। लेकिन पेरेंटिंग कंपनी जो सी है वो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट, एसेट्स और शेयर्स वगैरह को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग भी करती है कि ये मशीनरी चेंज करो, अब इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी रखो। लेकिन पेरेंट कंपनी 50% शेयर रखती है तो 50% ही कंट्रोल कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि अगर एक पेरेंटिंग कंपनी है और दूसरी सब्सिडरी कंपनी है, तो अब ये दोनों कंपनीज चाहती हैं कि ये एक और कंपनी अपने अंडर काम करने के लिए रख ले, तो वो तीसरी कंपनी को कैसे शेयर उसके लेंगे, कितना प्रॉफिट देंगे, क्या करेंगे। तो दोस्तों पेरेंटिंग कंपनी तीसरी कंपनी का 26% शेयर रखती है और सब्सिडरी कंपनी जो पहली सब्सिडरी कंपनी थी वो तीसरी सब्सिडरी कंपनी का 24% अपने पास रखती है। इस तरह पहली सब्सिडरी कंपनी, पेरेंटिंग कंपनी तीसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनीज कहलाती हैं। घूम गया ना दिमाग दोस्तों। जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही होता है। बाकी लोग आपको सिर्फ एक या दो बात बताते होंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। आप लोग आपस में लड़ते हैं, आप लोग आपस में कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, आप गलत हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा अपनी वीडियो में टोटल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि तमाम इंफॉर्मेशन मिले कि क्या सही है और क्या इसके अंदर जो स्टेप्स हैं, क्या मेथड है, किस तरह इस काम को देखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आप इस वीडियो को अगर देखेंगे और बार बार आप इसको समझेंगे तब भी आपको सही पता चलेगा। और अधूरी इंफॉर्मेशन लेके जैसे आप कंफ्यूजन आपको रहती है वो बिल्कुल भी आपको नेक्स्ट नहीं होगी। इसी तरह हम लोगों में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का कंसेप्ट गलत पाया जाता है। हम लोग कहते हैं कि असेंबलिंग क्या चीज़ होती है। असेंबलिंग मतलब पार्ट्स जोड़ने वाली कंपनी, और मैन्युफैक्चरिंग जो तमाम बनाती है, लोगो उसका होता है, स्टाफ उसका होता है, प्रॉफिट सारा उनका होता है, सिर्फ असेंबलिंग को पार्ट्स जोड़ने के पैसे मिलते हैं। भाई ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। बीच में बहुत से स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस असेंबलिंग AMB पाकिस्तान लिखकर अगर आप सर्च करेंगे तो मुस्तकबिल में आपको ये वीडियो लाजमी मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।